हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इससे पहले मैग्नेटिज्म की 3 वीडियोस हमने की थी फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन के रिगार्डिंग, उसके मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग, पाथ क्या होएगा और एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर थी। तो आई होप वो वीडियोस क्लियर होंगी। तो आज हम देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ये जो है वायर है, करंट कैरिंग वायर है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसका कैसे लगेगी, डायरेक्शन क्या होएगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होएगा। ओके, तो फर्स्टली ये एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्लो कर रहे हैं दैट इज स्मॉल एन। E is a charge on one electron and Vd is a drift velocity, drift velocity। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equal to NEAVD। ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये करंट है तो इधर बन गया ये ड्रिफ्ट। ओके, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो देखते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, F। क्या किया था, चार्ज का क्या फॉर्मूला था, Q V B sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, हमने तो ये वाला एंगल थीटा लिया है, बट दिस इज B, दिस इज VD, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 180 माइनस थीटा। इट मीन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या आएगा 180 माइनस थीटा। चार्ज इज E, drift velocity is VD, magnetic field is B and angle is sin 180 minus theta। sin 180 minus theta को भी आप sin theta ही लिख सकते हो। तो ये बन गया E into V into B into sin theta। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कैपिटल N लिख लें उसको। पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल n। अगर उसको पूरे वॉल्यूम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पूरा वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया n into a into l, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगी F इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन को जितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो गई थी उसको नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। तो E इंटू VD, V ड्रिफ्ट इंटू B sin थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दो N इंटू A इंटू L से। अभी I क्या होता है, NEA V ड्रिफ्ट, तो NEA इंटू V ड्रिफ्ट, ये क्या बन गया हमारे पास I। तो F बन गई I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा, I इंटू L इंटू B साइन थीटा। ओके, तो इसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो आएगी L क्रॉस B के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ILB साइन थीटा, LB साइन थीटा को हम IL क्रॉस B भी लिख सकते, B क्रॉस L भी लिख सकते हैं, बट इस केस में हम L क्रॉस B लिखेंगे क्योंकि जो प्रैक्टिकली या बाय एक्सपेरिमेंट जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है L क्रॉस B के अकॉर्डिंग। अभी L वेक्टर मींस लेंथ वेक्टर आप किस डायरेक्शन में लोगे, लेंथ वेक्टर लोगे आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ वेक्टर जो आप लोगे दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो
L क्रॉस B के अकॉर्डिंग, अगर नेगेटिव आ रहा है तो L क्रॉस B का ऑपोजिट। ओके, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। L वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, L वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। मैंने बोला है कि L वेक्टर I की डायरेक्शन में लोगे, L वेक्टर क्रॉस B, L की तरफ फिंगर्स की, B की तरफ टर्न की, तो मेरा थंब डाउनवर्ड आ रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अपवर्ड। तो मींस फोर्स इस केस में फोर्स की डायरेक्शन बन जाएगी अपवर्ड। ओके, तो ये एक्सप्रेशन है। इसका एक सिमिलर एक्सप्रेशन है आर्बिट्री शेप। ये तो स्ट्रेट है, मान लो कोई इस तरह की मान लो वायर है, तो उसका भी निकालेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, कि हम उसका डेरिवेशन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।